अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो हमने टॉपिक डिस्कस करना है क्लासेस का। ओके, क्लासेस का। क्लास के टॉपिक को ना आपने थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्चुअल बेस सेट करनी है। कॉन्सेप्चुअल बेस एक दफ़ा हमारी सेट हो गई ना, देन हम इंशाल्लाह ताला जो है इसको इजीली ग्रैस्प कर लेंगे कि जो है बेसिकली क्लास होती क्या है और क्लास को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसको ना आपने यूँ ज़हन में रखना है कि जिस तरीके से अब मैं ना थोड़ी-सी आपको अ, बिल्कुल आपके अंदर से एग्ज़ाम्पल निकाल के दिखाऊँगा। इस एग्ज़ाम्पल को समझते सारे हैं, इसको 2 मिनट में सारे के सारे ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है एग्ज़ाम्पल? वो एग्ज़ाम्पल ये है कि हम जिस दुनिया के अंदर एग्ज़िस्ट कर रहे हैं ना, इस दुनिया के अंदर हमारे अलावा और भी बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स एग्ज़िस्ट कर कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी तरह के जानवर हैं, बहुत सारी तरह के इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारी तरह की आपके पास बर्ड्स वगैरह भी हैं और इंसान भी हैं। अच्छा, मैं इनमें से किसी एक ग्रुप को पकड़ता हूँ, लेट्स से इंसानों के ग्रुप के ऊपर आता हूँ। जब भी कोई इंसानी बच्चा इस दुनिया के अंदर पैदा होता है ना, तो बेसिकली हम उस बच्चे के इस दुनिया में आते हुए ना, जब जैसे ही वो बच्चा दुनिया में आता है, तो हम क्या कहते हैं कि उसको देख के हम ये फैसला कर लेते हैं कि आया ये इंसान के किस ग्रुप में से है, आया ये मेल है या फीमेल है। ओके, सो अभी उस बंदे ने या उस बच्चे ने अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट नहीं की, यानी कि अभी वो बड़ा होकर अहमद या बड़ा होकर आयशा नहीं बना। ठीक है, लेकिन सिर्फ हमने उस बच्चे का जो समझ लो बॉडी फिजिकल शेप देखकर हमने उसकी ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि ये किस ग्रुप का बंदा है, ये मेल ग्रुप का बंदा है या फीमेल ग्रुप का बंदा है। ठीक है, अब मैं इन्हीं में से एक बंदे को पकड़ता हूँ, यानी एग्जाम्पल जो मैंने सेट किया यहाँ पर अहमद की और आयशा की। दोनों में से मैं अहमद को लेता हूँ। अब ये जो बच्चा है जिसका नाम हमने अहमद रखा है 5वें छठे दिन, अब ये बच्चा जो है ना, ये बाय द टाइम अपनी ग्रोथ पकड़ता है और लेट से जी 14-15 साल का हो गया। अब जब ये 14-15 साल का हुआ है ना, तो 14-15 साल का होने के बाद हम इस बंदे को ज़रा जज करते हैं। जज से मुराद ये है, वी वी जज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट गाय कि यार ये बंदा किस टाइप का बंदा है, यानी अच्छा बंदा है, ट्रस्टेबल आदमी नहीं है, मुनाफिक आदमी है, नहीं है, सच बोलता है, नहीं बोलता। ठीक है, इसकी हाइट कैसी है, इसका वेट कैसा है, इसकी स्किन का कलर कैसा है, बोलता कैसे है, चलता कैसे है, किस घराने से इसका ताल्लुक है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, क्या काम करता है। ये जो तमाम चीज़ें मैंने अभी कही है ना, ये तमाम की तमाम चीज़ें ताल्लुक रखती हैं जब वो बच्चा एक ख़ास ऐज को पकड़ लेता है। ओके? अब गौर से समझना है इस बात को। ये 2 अलग-अलग एंगल्स मैंने बताने की कोशिश की है, इन दोनों को मैं अलग-अलग ज़रा अभी एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। इस दोनों चीज़ों की जिस तरीके से मैं डिफरेंशिएशन करने लगा हूँ, आपने ज़रा इसको गौर से ज़रा अंडरस्टैंड करना है। जब यही बच्चा अपनी वो उसमें था ना, इन्फेंसी में था, इन्फेंसी का मतलब है जब वो बच्चा था, बिल्कुल। तो हमने सिर्फ़ उसके स्ट्रक्चर को देख के ये फ़ैसला किया था कि ये किस ग्रुप के अंदर से ताल्लुक़ रखता है। मेल यानी इंसान है पहले नंबर पे, बड़ा ग्रुप क्या है? इंसान है। इंसानों के अंदर एक और ग्रुप है जिसका नाम है मेल। उस मेल ग्रुप के अंदर से ये बंदा बिलॉन्ग करता है। हमने ये कैसे पता किया? बिकॉज़ ऑफ द स्पेसिफिसिटी ऑफ द बॉडी टाइप। बॉडी टाइप की बेस के ऊपर हमने ये फ़ैसला कर लिया था कि भाई ये बंदा जो है ना, ये जो बच्चा जो है, ये बेसिकली एक मेल ग्रुप के अंदर से इसका इसका ताल्लुक है। अच्छा, फिर यही बच्चा जब बड़ा हुआ, तो इसके इसने अपनी कुछ इंडिपेंडेंट जिसको हम कहेंगे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर पैदा की। वो जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, वो हर इंसान में होंगी ये ज़रूरी नहीं है। ओके? बच्चे के अंदर की जो क्वालिटीज़ थी वो
तमाम के तमाम पैदा होने वाले ह्यूमंस के अंदर, यानी मेल ह्यूमंस के अंदर होंगी ही होंगी। और से समझो इस बात को, बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज मौजूद हैं वो हमने इस दुनिया में पैदा होने वाले हर मेल बच्चे के अंदर हमें नजर आएंगी। लेकिन जब यही बच्चा 14-15 साल का हुआ है, और जो मैंने बात की है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसका स्किन कलर क्या है, बोलता कैसे है, बालों का कलर कैसे है, एंड ऑल, इस तरह की जो सारी बातें हैं, ये तमाम क्वालिटीज सिर्फ उसी एक बंदे तक ही महफूज है। बंदा बदला, यानी अहमद से सलमान हुआ, यानी नया कोई एक और बच्चे को अगर हम कंसीडर करेंगे, सलमान उसका नाम है, तो ये जो तमाम बातें मैं कह रहा हूँ, वेट कितना है, हाइट कितनी है, बोलता क्या है, मदर टंग क्या है, एंड ऑल दैट, ये तमाम की तमाम बातें उसकी बदली हुई होंगी। इसी तरह दूसरा इंसान, कोई तीसरा इंसान आएगा, तो तीसरा इंसान भी इन्हीं तमाम क्वालिटीज की बेस पे हर इंसान से अलग हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। सो आई बिलीव ये दो तरह की डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पर बताई है। अब इसको मैं जरा बताता हूँ आपको अगली चीज। वो डिफरेंशिएशन, वो तमाम डिफरेंशिएशन जो कि हर बंदे की अपने आप में यूनिक है, उसको हम कहते हैं, ये उसकी इंस्टेंस प्रॉपर्टीज हैं। इंस्टेंस प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम प्रॉपर्टीज, वो तमाम खूबियां, जिन खूबियों की बेस पे हर इंसान दूसरे इंसान से मुनफरिद हो रहा है, इसको हम कहेंगे ये इंस्टेंस प्रॉपर्टीज है। मिसाल के तौर पर, मेरी आवाज आपके तमाम, यानी आप जो जितने भी मेल्स होंगे क्लास के अंदर, उन तमाम मेल्स के आवाज से मुख्तलिफ होगी। तो यानी कि मेरी वॉइस क्वालिटी या मेरी वॉइस पिच जो है वो बाकी लोगों की वॉइस पिच से डिफरेंट है, ये मेरी क्वालिटी है। ठीक है, और बाकी लोगों की जो वॉइस पिच है वो मेरे से डिफरेंट है, तो वो उनकी क्वालिटी है। सो बेसिकली ये जो क्वालिटी है वॉइस, ये इंस्टेंस प्रॉपर्टी है, मेरे अंदर किसी और तरीके से, किसी और के अंदर किसी और तरीके से। ओके, बट मेरी दो ऐसी हैं जो कि हर इंसान के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या, ये हमारी, इसको क्लास वाइड प्रॉपर्टीज हम बोलेंगे। ठीक है, वो तमाम प्रॉपर्टीज जो कि हर इंसान के अंदर मौजूद है, उसे वो हम कहेंगे वो क्लास प्रॉपर्टीज हैं। और वो प्रॉपर्टीज जो हर इंसान में अपनी यूनिक यूनिक लेवल के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, यूनिक यानी कि हर इंसान में यूनिक होती है, उसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये है इंस्टेंस प्रॉपर्टीज। दो बातें मैंने यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन की हैं, क्लास क्या होती है, क्लास क्या है, इंस्टेंस क्या है, और इंस्टेंस के बाद हमने क्लास प्रॉपर्टीज क्या है और इंस्टेंस प्रॉपर्टीज क्या है। इसके ऊपर किसी का कोई सवाल है तो वो काइंडली ज़रूर पूछे। अगर ये बेसिस किसी को समझ में ना आई, तो जो हम चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैराडाइम के अंदर, वो हम अचीव नहीं कर सकेंगे अगर ये दो कॉन्सेप्ट किसी के रह गए तो। सो प्लीज़, अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें, ताकि हम आगे, हम पता चले आइदर ये कॉन्सेप्ट पक्का हुआ है आपका कि नहीं हुआ। यस, एनीवन। जी, बाकी तीन। जी, दो रह गए। लास्ट वन। जी सर, समझ आ गई है। ओके, चलें जी, आप जरा मेरे साथ ही रहें हमारा। क्लास में और इंस्टेंस में मुझे फर्क बताएं। क्लास में और इंस्टेंस में फर्क बताएं मुझे। कोई भी बताए, क्लास और इंस्टेंस में क्या फर्क है। जी, क्लास में और इंस्टेंस में क्या फर्क है, सिंपल सा सवाल। जवाब दे दो भाई। हैं?
क्लास और इंस्टेंस में क्या फ़र्क है? अज़हर, क्या फ़र्क है? हम्म, सर क्लास तो हो जाएगी जो मेन प्रॉपर्टी हो जाएगी जिसमें हम फिर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते होते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दो, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल दिया तुमने। जैसे ठीक। सर अब हम्म, बोलो बोलो। सर जैसे एनिमल की क्लासेस हो जाएंगी हम्म। तो वो एक क्लास बन जाएगी, फिर आगे उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। हाँ जी, इंस्टेंस क्या होगा फिर? अगर एनिमल की क्लास होगी तो इंस्टेंस क्या होगा? जी कोई और? जी ईमान, बोलो भाई। क्लास वर्सेस इंस्टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? सर इंस्टेंस प्रॉपर्टी तो वो है जो मुनफरिद होगी, हर बंदे की यूनिक होगी। जैसे आपने हम्म अपनी एग्जांपल दी कि मेरी पिच लेवल जो है वो बाकियों से डिफरेंट होगी, तो वो आपकी इंस्टेंस प्रॉपर्टी है। क्लास जो बंदे की मेन प्रॉपर्टी होगी जिसकी बेसिस पे आपने हम उनको फीमेल या मेल मतलब एक मेन प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम किसी को जज करेंगे कि वो क्या चीज़ है, वो क्लास है। और हम्म जो इंस्टेंस है वो उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है हर बंदे की, कि उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और कौन सी खूबियाँ खामियाँ हैं और उसकी मतलब क्या चीज़ें हैं, वो सारी इंस्टेंस प्रॉपर्टी में आ जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज की है ना, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज ए क्लास। क्लास क्या है? आसान कर दिया सवाल मैंने। क्लास क्या चीज है? क्लास सर, मुझे तो गुड। यही समझ आई है अभी तक। नहीं 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 नहीं, गुड। अभी जवाब दिया तुमने अपने उसमें, लेकिन आई आई वांट मोर स्पेसिफिक आंसर। क्लास क्या चीज है? सर उसका मेन एट्रीब्यूट क्लास होगी। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट नहीं, ये लफ्ज यूज करना है यहाँ पे। अच्छा जी, ठीक है। एक सैंपल ये मुझे मिल गया यहाँ पे। हाँ जी शाकिर, क्लास और इंस्टेंस में फर्क बताओ। सर क्लास इज अ ग्रुप। क्लास इज अ ग्रुप, ओके। एग्जाम्पल। सर जिस तरह ह्यूमंस की क्लास है, ये एक ह्यूमंस का ग्रुप हो गया, ठीक है। हम्म। और अच्छा, गई आवाज गई। जी कोई और? शाकिर की आवाज आती है तो इसको चांस देते हैं। सर दूसरी आप प्रॉपर्टीज पूछिए। फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज कट गई थी। क्लास क्या है? क्लास से आगे, क्लास मैंने और क्लास से आगे क्लास बताओ। आवाज गई तुम्हारी। अच्छा। हाँ जी महाजबीन बोलें जी, क्लास क्या है होती है? क्लास की चीज होती है? शाकिर रुक जाओ अभी जरा, मैं अभी पूछता हूँ आखिर में दोबारा, शायद तुम्हारा कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा। जी क्लास क्या चीज होती है? सर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, बिहेवियर होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सर जैसे आपने वो एनिमल की एग्जांपल दी, जैसे एक ग्रुप के एनिमल्स हैं, सबके मतलब सेम बिहेवियर हैं, सेम उस तरह। एग्जाम्पल, नाम एनिमल को स्पेसिफाई करो। लाइक डॉग। लाइक डॉग, डॉग इज अ क्लास, ओके। क्योंकि दुनिया में मौजूद हर डॉग के अंदर कुछ खास तरह का कॉमनैलिटी मौजूद है, ओके। बात ठीक है? ये बात ठीक है? मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, महाजबीन। जी सर, वही सेम बिहेवियर उनके होते हैं ना, इस तरह। आओ ठीक है, बताओ जरा सेम बिहेवियर बताओ, कौन से बिहेवियर होते हैं सेम? डॉग डॉग के ऊपर ही हम डिस्कस करते हैं।
सर जैसे इनके नेम होते हैं। अच्छा, नेम को छोड़ दो। दुनिया में पैदा होने वाले हर डॉग का नाम जो होना ज़रूरी तो नहीं है? कोई और सर क्वालिटी बताओ। और नहीं पता। कैट में और डॉग में क्या फ़र्क होता है? सर दोनों एनिमल है। एनिमल है, फ़र्क बताओ। यही तो कॉमन बात बताई है ना, फ़र्क बताओ मुझे। सर डिफरेंट तो है अब। कैसे कैसे डिफरेंट है? गुड, कैसे डिफरेंट है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये कैट एंड डॉग, ये कैट है और वो डॉग है? तुम कैट को डॉग क्यों नहीं कहती और डॉग को कैट क्यों नहीं कहती जी? हसन आता हूँ मैं आपके पास। सर वो तो देखने से पता चल जाता है। देखने से क्या चीज़ आइडेंटिफाई होती है? गुड, क्या चीज़ होती है देखने से आइडेंटिफाई? सर इनकी शक्ल होती है। शक्ल, वेरी नाइस। शक्ल। दोनों ग्रुप्स की मेंबर्स की अपनी अपनी फिजिकल अपीयरेंस है। ओके, अंडरस्टैंड? जी सर। और बताओ, शक्ल के अंदर क्या चीजें ऐसी होती हैं जो कि इनको मुनफरिद कर रही होती हैं? फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सर ये तो डिफरेंट होते हैं, इसमें हर कोई आइडेंटिफाई कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है देख के हाँ ही मतलब। हाँ, क्या है? हाँ, देख के क्या आइडेंटिफाई करते हैं? आई एम ट्राइंग टू बी मोर स्पेसिफिक। सर किसी और से पूछ ले, मुझे नहीं कंफ्यूजन नहीं, हो। किसी और से क्यों पूछूं भाई? आपने आपसे पूछ रहा हूँ ना अभी। किसी और से पूछना होता तो मैं चला जाऊंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है मुझे। आई वांना पुट सम प्रेशर ऑन योर ब्रेन, ताकि जरा सोच के अंदर गहराई पैदा हो जी। हाँ, बोलो बोलो प्लीज। फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? चलो मैं आसान कर देता हूँ। फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं इंसान की? चलो, बिल्ली चूहे से निकल जाते हैं हम। इंसान की फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या चीज आ जाती है? अब लड़की होने के बावजूद भी अगर कोई कहता है कि सर हमें नहीं आता फिजिकल अपीयरेंस में क्या होता है, तो प्लीज, आई एम नॉट लिविंग इन द डिज्नीलैंड, मुझे पता है। बताएं जी, फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या होता है? हम्म। ये जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हमने अप्रोच किया है ना, बिलीव मी, अगर आप लोग मेरा साथ देना, ये 2 सेटिंग्स के अंदर हमने पूरा कोर्स सॉल्व कर लेना है। ठीक है? तो प्लीज ट्राई टू आंसर व्हाट इज फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस को जरा बताएं जी। फिजिकल अपीयरेंस क्या चीज होती है इंसान की? इंसान की बता दो, इंसान की फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है? गिव मी द आंसर। सर सर, एक तो हाइट का भी फर्क होता है। नॉर्मली देखा जाता है वुमेन की हाइट मेल और फीमेल की हाइट। उसके बाद हेयर का भी देखा जाता है कि ठीक है। मतलब जो मेल होते हैं उनके साइज शॉर्ट्स होते हैं और वुमेन के एज कम्पेयर टू मेल लंबे होते हैं। ओके। हम्म। अच्छा, अब इधर ही रुको। बिल्ली और यार डॉग का तो एक लफ्ज ही उर्दू में गाली है इसका कोई। चलो इंग्लिश का यूज करते हैं। डॉग एंड कैट, इसकी फिजिकल अपीयरेंस में जरा डिफरेंस निकालो। हाँ जी सर, बोलो। एक तो सर उनके साइज में फर्क हो जाएगा। साइज में फर्क है, वेरी नाइस। आगे। ठीक है ना। और उनकी मतलब ये होता है कि साइज में फर्क होता है जैसे सर, और उसका मतलब फिजिकल पे में आ गया उसके फेस पे चले जाएं, मतलब बिल्लियों का छोटा होता है और हम्म। बाकी देखे जाएं। उनकी बॉडी यानी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। टांगे छोटी हैं, उनकी टांगे बड़ी हैं। ओके। जी सर। ओके, आगे। और मतलब सर उनके अगर मुंह पे चले जाएं तो उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है ठीक वगैरह उसमें भी डिफरेंस आ जाता होता है। ठीक है। बिल्ली के छोटे दांत होते हैं और सिमिलर सिमिलर इनमें सिमिलैरिटी ड्रॉ करो, दोनों ग्रुप्स में सिमिलैरिटी ड्रॉ करो। सर दोनों की चार चार टांगे होती हैं वेरी नाइस, चार चार टांगे हैं। और तकरीबन खुराक भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ओके, चलो ठीक है, दो दो तीन तीन प्रॉपर्टीज निकाल ली।
द मेजर जो एक पर्पस था ना इसको इस तरीके से ड्राइव करने का, वो ये था कि जस्ट टू मेक यू मोर अवेयर, जस्ट टू मेक योर थॉट मोर मोर जस्ट टू मेक द थॉट मोर डीप, कि आपने चीज़ों को देखना कैसे है, दो चीज़ें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस तरीके से विजुअलाइज कर रहा होता है। जितना विजुअलाइजेशन आपका पक्का होगा, अच्छा होगा, आप चीज़ों के अंदर डीपर लेवल के ऊपर उतना जल्दी पेनिट्रेट कर लेंगे। और बहुत सारी चीज़ें इंसान ने जो है ना, उसकी फिजिकल सेंस को देख के उसका हिडन सेंस पकड़ना होता है। इंसान पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानी एक इंसान के अंदर तो उसकी छुपी हुई चीज़ें फाइंड करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई क्रिएटिव काम करने को दिया जाता है, वो कहते हैं सर हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। ये वैसा ही दिमाग आपने चलाना है जिस तरीके से पाकिस्तानी किसी भी बंदे के राज पकड़ने के लिए दिमाग चलाते हैं। ओके, राज पकड़ने के लिए, ठीक है, फिजिकली देख के उसके इनर 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 चीजों को एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये वही का वही फार्मूला है, वही का वही फार्मूला है जो दिन में हर बंदा को 500 दफा इस्तेमाल करता है, लेकिन हमने यही फार्मूला अब अपने काम में इस्तेमाल करना है। अब मैं इसको जरा बताता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और इसको मैं दोबारा से चीज़ों को टर्मिनोलॉजीज को सेट करता हूँ ताकि हमारे पास एक कॉमन ग्राउंड सेट हो जाए। गौर से समझो इस बात को। कोई भी इंसान, यानी कि जितने भी दुनिया, इंसान को छोड़ देता हूँ, आपकी दी हुई एग्जांपल्स पर आता हूँ, कैट की ग्रुप के ऊपर आता हूँ। दुनिया के अंदर मौजूद जितनी भी बिल्लियां हैं ना, जितनी भी बिल्लियां हैं, हर बिल्ली को जब भी कोई इंसान देखता है तो वो बिल्ली को बिल्ली ही कहता है, वो बिल्ली को चूहा नहीं कहता, और चूहे को भी चूहा कहता है, बिल्ली नहीं कहता। ओके, वो इस वजह से ये बात सारी चीजें हैं कि भाई देखो, बिल्ली की जो एक फिजिकल अपीयरेंस है ना, एक खास तरह की फिजिकल अपीयरेंस है, उस खास तरह की फिजिकल जो खास तरह की फिजिकल अपीयरेंस है, वो खास तरह की फिजिकल अपीयरेंस पूरी दुनिया के लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फिजिकल अपीयरेंस जब आंखों के सामने आएगी ना, तो दिमाग के अंदर से जवाब पैदा होगा। वो क्या जवाब पैदा होगा कि यार ये बिल्ली है। ओके, सो दुनिया में चलने फिरने वाली इस टाइम तमाम की तमाम बिल्लियां असल में एक खास ग्रुप को रेफर कर रही हैं। ठीक है, उस बिल्ली का नाम स्नो है, या उस बिल्ली का नाम ऑस्कर है, या वटेवर, जो भी नाम हर बंदे ने अपनी बिल्ली को जिन्होंने रखा हुआ है ना नाम, बेसिकली वो जो भी उनके पास यानी उन जो भी पेट है उनका, वो जिस कैटेगरी का भी है, वाइट है, ब्लैक है, या स्कार्स है बॉडी के ऊपर, वो तमाम के तमाम असल में एक ग्रुप को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और उस ग्रुप का नाम क्या है? वो ग्रुप का नाम असल में कैट ग्रुप है, और कैट के अंदर वो तमाम की तमाम बिल्लियां शामिल हैं जो इस टाइम दुनिया में मौजूद हैं। यानी कि एक ग्रुप होता है और ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। जो मेन ग्रुप होता है, उस वो जो ग्रुप होता है ना, वो असल में उसके अंदर 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 जो होते हैं ना, वो तमाम के तमाम मेंबर्स मौजूद होते हैं। उन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? ये उसके इंस्टेंसेस है। हर ग्रुप के मेंबर को हम क्या कहेंगे? ये उस ग्रुप का इंस्टेंस है। इसी तरीके से आप जब इंसानों को देखते हो, तो इंसान असल में हर इंसान एक खास ग्रुप को रेफर कर रहा है, और वो क्या ग्रुप है? वो असल में इंसानों का ही ग्रुप है। ठीक है, और हर इंसान उस इंसानों वाले ग्रुप का अपने आप में एक मेंबर है। मैं मेंबर हूँ इंसानों के ग्रुप का, आप मेंबर हैं इंसानों के ग्रुप के। दुनिया में चलने फिरने वाला हर इंसान मेंबर है एक अपने ग्रुप का, जिस ग्रुप को हम ह्यूमंस कहते हैं। ओके, इसी तरीके से जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जो इस टाइम दुनिया में चल फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने अपने ग्रुप का मेंबर है, और उस ग्रुप का कोई खास नाम मौजूद है। आई थिंक सो ये थोड़ी सी फलसफियाना गुफ्तगू है, जिसकी वजह से इंसान इस बात को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता जिस तरीके से इसको समझना चाहिए। लेकिन आज हमने जिस तरीके से इसको
अप्रोच किया है। अगर इसके ऊपर किसी का कोई मसला है ग्रुप के अंदर और मेंबर के अंदर, तो इसको अब हम यहीं पर ज़रा मैं ब्रेक लगा रहा हूँ और मुझे कोई ग्रुप और मेंबर के बीच में कोई फ़र्क निकाल के दिखाए और एग्जांपल्स भी कोई और निकाल के दिखाए, फिर मैं ज़रा आगे चलूँगा कि हमने इसको पाइथन में कैसे अप्लाई करना है। यस, एनीवन। जी, ग्रुप में और मेंबर में ज़रा फ़र्क मुझे बताएँ, ग्रुप में और मेंबर में क्या फ़र्क होता है? एग्जांपल के साथ। चलो मैं हेल्प करता हूँ, मैं माँ ज़मीन की ज़रा हेल्प करता हूँ। हाँ जी, माँ ज़मीन आपकी कास्ट क्या है जी? जी सर। आपकी कास्ट क्या है, कास्ट? मुल्लाज़ई। मुल्लाज़ई। मुल्लाज़ई कहाँ रहते हैं जी ये सारे? हर जगह होते हैं, तुर्बत, पंजगुर, बलूचिस्तान के अलावा। आप कहाँ रहते हो? तुर्बत में। तुर्बत में। तुर्बत कहाँ पे है? मक्कुरान में, बलूचिस्तान। बलोचिस्तान में, वेरी नाइस, बलोचिस्तान में, ओके। सो बलोचिस्तान में रहने वाला हर बंदा बलोची कहलाएगा? जी सर। सो हर बलोची जो है वो बलोचिस्तान का मेंबर हो गया? जी सर। अच्छा, तो इसमें ग्रुप क्या है और मेंबर कौन है? ज़रा बताओ। उल्टा कर दिया सवाल मैंने। यस, ग्रुप कौन है इसमें? ग्रुप सर सारे हैं और मेंबर मैं हूँ। हाँ, ग्रुप ग्रुप कौन सा है? सारे बंदे किसी किसी एक चीज से कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं? बलूचिस्तान से। बलोचिस्तान से, गुड। बलोचिस्तान इज अ ग्रुप एंड मेंबर? मेंबर हम सब हैं मतलब। हम सब हैं, ओके ओके, वेरी नाइस। अच्छा, अब जरा आ जाओ, अभी क्या जात बताइए आपने मुझे, कास्ट क्या बताई है? मुल्लाज़ई। मुल्लाज़ई। अच्छा, अब हम जरा मुल्लाज़ईयों पे आ जाते हैं। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ कि भाई क्या बलूचिस्तान में सारे के सारे मुल्लाज़ई रहते हैं? नो सर। नो, ओके। क्या बलूचिस्तान में काफी सारे मुल्लाज़ई रहते हैं? यस सर। यस सर। मुल्लाज़ई के जो जितने भी मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम किस ग्रुप के मेंबर हैं? क्या सर हम्म, समझ नहीं है। हाँ मुझे पता था नहीं आएगी समझ। जितने भी लोग हैं आपकी ज़ात के वो किस ग्रुप के मेंबर हैं? आसान कर दिया। ग्रुप के मेंबर। वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? आपकी ज़ात के या आपके खानदान के जितने भी लोग हैं वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? तो सारे मुल्लाज़ई हुए मतलब। मुल्लाज़ई हैं, तो मुल्लाज़ई के असल में क्या क्या है? ग्रुप का नाम है। जी सर। और उस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग उसके सर क्या मैं हैं? मतलब मेंबर मेंबर उसके एक मेंबर मेंबर। हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा मुझे बताओ बलूचिस्तान में कितने ग्रुप्स होंगे? क्या ख्याल है? 10-20 होंगे? ग्रुप्स तो ज्यादा होंगे तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज द सेंस दैट आई वांट टू पेनिट्रेट, ओके। बेसिकली आपके बलूचिस्तान में पता नहीं कितने ग्रुप्स हैं, ओके, और उन ग्रुप्स के पता नहीं कितने मेंबर्स हैं। अंडरस्टैंड? जी सर। ओके। अब मैं जरा आपको जरा एक और एग्जांपल आखिरी देता हूँ और इसकी मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ। आखिरी बात करके फिर हम जरा, आई थिंक आज हमारी फलसफे के ऊपर डिस्कशन हो गई है, ओके। आज एक इवेंट हुआ है, यानी कल बेसिकली, और वो इवेंट हुआ है इलेक्शंस का। इलेक्शंस के अंदर बहावलपुर का, यानी मैं बहावलपुर में इस वक्त बैठा हूँ, क्या मैं बलूचिस्तान में जाके वोट कास्ट कर सकता था? जी। चलो नहीं। कोई और एग्जांपल है, कोई और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, कौन कौन किसको पकड़े? जी हसन, हसन आए जी जरा। हाँ जी हसन, मैं बलूचिस्तान में जाके वोट कास्ट कर सकता था? नो सर। आपका इलाका फैसलाबाद है, ऐसे फैसलाबाद में जाके कर सकता था? नो सर। वजह? सर आपका जहाँ पे शनाख्ती कार्ड बना है वहीं पे होगा आपका वोट। ओके, मेरा शनाख्ती कार्ड एक खास हलके के अंदर है, जी सर। और हल्का क्या होता है? सर हल्का जिस तरह आपके घर के पास जोन सा स्कूल वगैरह लगता होगा वहां पे आपकी चलो लिस्ट में हल्का, चलो मैं आसान कर देता हूँ। हल्का असल में ना इलाके की बेस पे बनता है, और हम कहते हैं खास इलाके के लोग खास इलाके में ही वोट कास्ट करेंगे, ठीक है। जी सर।
ठीक है। उस खास इलाके के जितने भी, उस खास इलाके में जितने भी लोग रहते हैं वो तमाम के तमाम लोग उसी इलाके के अंदर ही रहेंगे। सर यानी कि सबके अलग अलग बनते हैं, आपकी गली में है नहीं, जब वोट कास्ट की बात करो ना, वो तमाम के तमाम लोग उसी इलाके में ही होता है कि वोट कास्ट कर सकते हैं ना, कहीं और तो नहीं जा सकते। जी सर। हाँ, ओके। अच्छा, उस इलाके का यानी कोई हल्का नंबर होता है? होता है सर। अच्छा, यानी कि मेरा हल्का है NA 168। ओके, नेशनल जी असेंबली सर। 168। कौमी असेंबली यानी जो नेशनल असेंबली है इस्लामाबाद के अंदर, उसके अंदर जो सीट नंबर 168 पड़ी है, उस सीट के ऊपर यहाँ से मुंतखब होने वाला जो बंदा है वो बैठा करेगा। इसका मतलब ये है। अच्छा, जी सर। तो गौर से समझो इस बात को। 168 हल्का नंबर के अंदर रहने वाले तमाम के तमाम लोग उसी इलाके के अंदर ही वोट कास्ट कर सकते हैं, वो किसी और हल्के में जाकर वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो मैं क्या कहूंगा कि 168 में रहने वाले तमाम के तमाम मेंबर जो है, जितने भी तमाम के तमाम लोग हैं, वो उसी हलके के अंदर रह के यानी कि उसी जगह के ऊपर रहेंगे तो ही जाके वोट कास्ट कर सकते हैं। कहीं और किसी और जगह पर जाएंगे तो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये जो यहाँ पर आपको ग्रुप और मेंबर का रिलेशन नजर आता है कहीं पे इस एनालॉजी के अंदर? जी सर। कैसे, बताएं जी जरा, कैसे नजर आता है? इसमें मेंबरशिप निकालें और ग्रुप जरा बनाएं। ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है और मेंबर्स क्या है इसके अंदर? सर कौन सा आपका हल्का है वो ग्रुप है। वेरी गुड। और मेंबर? मेंबर आप खुद हैं। मेंबर्स मैं खुद हूँ। वेरी नाइस। मेंबर मैं खुद हूँ और ग्रुप जो है वो NA 168 है। मेरी तरह के जितने भी शहरी, जितने भी लोग इस हलके में रहते हैं वो तमाम के तमाम मेंबर्स हैं। किसके? अपने हलके के। ओके, वो हल्का क्या है? हल्का जो भी मेरा नंबर है वो मेरा ग्रुप है। ओके जी सर। जी। एनीवन जिसको ये एनालॉजी समझ में ना आई हो अब तक, कोई एक बंदा। हाँ जी, ईमान, बोले जी। ये पॉइंट समझ आया आपको ग्रुप का और मेंबर्स का? हाँ जी सर, समझ आया। ओके जी। अजहर? जी सर, आगे समझ। शाकिर? जी अभी तो सर, लेट लग आए। जी सर, लग गई है समझ। हाँ, ग्रुप कोड। हम इसी जगह पर आज लगा रहे हैं ब्रेक। ओके, आई थिंक ग्रुप और मेंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये आप सबको क्लियर हो गया ना, इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसको अगर आप देखोगे ना, आप इसको कोई इस्लामिक लिटरेचर पढ़ोगे, आपको नजर आएगा अच्छे फरिश्ते, दोजक के फरिश्ते, जहन्नम के फरिश्ते, यानी कि दो ग्रुप नजर आएंगे फरिश्तों में, एक दोजक के फरिश्तों वाला और एक जन्नत के फरिश्तों वाला। एक हवा चलाने वाला ग्रुप है फरिश्तों का, और एक आ, और क्या ड्यूटी, आसमान उठा के खड़े हुए हैं फरिश्ते। ओके, सो यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एवरीवेयर, और हर ग्रुप के अपने अपने मेंबर्स। इन ग्रुप्स को और इन मेंबर्स की आइडेंटिफिकेशन जो है, ये हर बंदे के अंदर जितना जल्दी पैदा हो जाए उतना आसान हो जाता है ज़िंदगी के मामलात भी, और चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखने का एक नया जाविया इंसान के अंदर पैदा होता है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आसानी से अप्रोच करने के साथ साथ सॉल्व करने की कैपेसिटी में भी आ जाता है। ओके, सो मैं इसको कन्वर्सेशन को इधर ही थोड़ी देर के लिए क्या, बल्कि कल तक के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को ग्रुप का पता चल गया है, आप लोगों को मेंबर्स का पता चल गया है, आप लोगों को ग्रुप प्रॉपर्टीज का पता चल गया है, और आपको मेंबर प्रॉपर्टीज का भी पता चल गया है। ग्रुप प्रॉपर्टीज को क्लास प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, ग्रुप का दूसरा नाम क्लास भी है। मेंबर प्रॉपर्टीज को इंस्टेंस प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, और मेंबर्स को इंस्टेंस भी कहते हैं। ओके, सो मैंने इसको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह ताला जो जो रिकॉर्डिंग सुनेगा, मैंने बहुत एसिमेट्रिक वे में डिस्कशन ड्राइव की है। यू विल सी कि ये आपको ए से लेके जेड तक लेके जाने वाला अप्रोच नहीं थी। तो
जो डिस्कशन को दोबारा से देखेगा या सुनेगा, फिर उसको समझ में आ जाएगा जो अभी भी मिसिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उसके। कोई सवाल है तो सवाल करें, नहीं तो इंशाल्लाह ताला लेट्स क्लोज द मीटिंग और कल हम इस डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। जी, एनीवन? चले जी, फी अमानिल्लाह, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला कल। अस्सलाम वालेकुम।